यूपी में चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। क्या योगी आदित्यनाथ मोदी शाह को सीधे चुनौती दे रहे हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि यूपी में पिछले 2 हफ्ते से जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है, उससे यूपी की राजनीति में हलचल मची हुई है। सरकार और संगठन में बदलाव की संभावनाओं के बीच दोनों स्तरों पर नेतृत्व परिवर्तन तक की चर्चा जोर शोर से हो रही है। हालांकि जानकारों को इसके बावजूद किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नजर नहीं आ रही। इन सब के बीच यूपी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम फिर से चर्चा में आ गया है, जिसे 4 महीने पहले उल्कापिंड की भांति यूपी की राजनीति में उतारा गया था। उनके जरिए बड़े बदलाव की संभावना भी जताई गई थी। ये नाम है पूर्व नौकरशाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अरविंद कुमार शर्मा ने इसी साल जनवरी में अपने रिटायरमेंट से महज कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और देखते ही देखते उन्हें बीजेपी ने विधान परिषद के जरिए सदन में भेज दिया। इस वजह से राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा उठ खड़ी हुई थी कि राज्य सरकार में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। राजनीतिज्ञों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि उनके डिप्टी सीएम या फिर गृह जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ कैबिनेट मंत्री बनने की चर्चाएं ज्यादा विश्वसनीय तरीके से की गई और इस काल्पनिक बदलाव की वजह सीधे तौर पर ये बताई गई कि इसका मकसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को कम करना या फिर उनकी कथित मनमानी पूर्ण कार्यशैली पर रोक लगाना है। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बावजूद अरविंद शर्मा को ना तो मंत्री परिषद में जगह दी गई और ना ही कोई अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। यूपी में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अरविंद शर्मा को कोई महत्वपूर्ण विभाग तो छोड़िए, कैबिनेट मंत्री भी बनाना बेहद मुश्किल है। राज्य मंत्री से ज्यादा वो उन्हें कुछ भी देने को तैयार नहीं। सीएम योगी के इस कदम को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवहेलना और उन्हें चुनौती देने के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले भी यूपी की राजनीति की नब्ज टटोलने के लिए लखनऊ आए थे। इससे 3 दिन पहले ही दिल्ली में यूपी के राजनीतिक माहौल पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दत्तात्रेय होसबाले की अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में यूपी बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल हुए थे। लेकिन इस बैठक में ना तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और ना ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। जानकारों की माने तो सीएम योगी को यही बात बुरी लगी थी और फिलहाल यूपी की राजनीति में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बताया तो ये जा रहा है कि सीएम योगी सीधे चुनौती देने को तैयार है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड के साथ।